तो मैं हूं जिम जिबी और आज मैं हूं एक नए व्लॉग के साथ। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में रहते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का मेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन कुछ मेन सिटीज़ में इसके कैंप ऑफिस भी हैं जिनमें लाहौर है, कराची है, पेशावर है, कोयटा है। तो यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं लाहौर से हूँ और मुझे लाहौर के ही कैंप ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाने थे, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, उसका क्या प्रोसीजर था, मैंने कैसे अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए, उसका क्या प्रोसीजर था, तो ये आज सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। प्रैक्टिकली तो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाए थे तो मैंने उसकी कोई पिक्चर या कुछ वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने अब सोचा मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं आपको गाइड करती हूँ कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कैसे अटेस्ट करवा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को मोफा भी बोलते हैं, कुछ लोग मोफा भी बोलते हैं, MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी जिसको फॉलो करते हुए आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लाहौर में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस जो है वो कहाँ पे है। तो नीचे मैं आपको इसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूँगी, तो यहाँ पे आप जाएंगे। तो चलें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे अटेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने हैं। जैसे कि आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, तो उसके लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसकी एक फोटोकॉपी, मतलब जैसे कि अगर आपने अपने 2 डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं तो उन दोनों की एक फोटोकॉपी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मैंने अपने 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाए थे, जिनमें मेरी 2 डिग्रीज थी और 3 जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स थी। ट्रांसक्रिप्ट्स जो है वो अटेस्ट करवाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन फॉर सेफ साइड जो है मैंने उसको अटेस्ट करवा लिया। HEC से भी अटेस्ट करवाया और मैं फिर उसको मोफा से भी अटेस्ट करवाया। तो लेकिन डिग्रीज जो हैं वो अटेस्ट करवाना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरे 5 डॉक्यूमेंट्स थे तो मुझे उन 5 की एक फोटोकॉपी का एक सेट जो है वो बना के मुझे साथ अपने लेके जाना था। इसलिए आप भी है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन्हीं की एक फोटोकॉपी का एक सेट जो है आपके पास होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मोफा से अटेस्टेशन करवाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी HEC से अटेस्ट होने चाहिए, क्योंकि विदाउट HEC अटेस्टेशन मोफा जो है आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करेगा। नंबर 3, मोफा से अटेस्टेशन के लिए आपको उनकी टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि उनकी टाइमिंग जो है वो बहुत लिमिटेड सी टाइमिंग है। वीकली 5 दिन के लिए उनका ऑफिस ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू थर्सडे जो है उनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक है, मतलब 11 बजे तक आप जो है वो टिकट ले सकते हैं। वैसे तो उनका ऑफिस जो है वो 4 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन वो 4 बजे तक बाकी के प्रोसीजर जो है उनको फॉलो करना होता है। तो 11 बजे तक आपको टिकट्स मिलेंगे, उसके बाद टिकट काउंटर जो है वो क्लोज हो जाएगा। और फ्राइडे में ये टाइमिंग और शॉर्ट हो जाती है। फ्राइडे में इसकी टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे तक है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली होने का आप वहाँ पर जाइए। जैसे वहाँ पे 8 बजे जो है वह टिकट काउंटर जो है वह टिकट्स देना स्टार्ट कर देगा, तो आपको चाहिए कि आप 8 बजे से बहुत पहले लाइक 7 बजे तक आप वहाँ पे मौजूद हों। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैं जब वहाँ पे गई थी तो मैं 8:30 बजे वहाँ पहुँची थी। तो 8:30 बजे पहुँचने पे मैंने देखा था, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, कि बहुत लंबी लाइन थी। फीमेल्स की तो लंबी लाइन थी ही, जो मेल थी उनकी एक नहीं बल्कि बहुत सी लाइन्स थी। उनकी एक लाइन तो ऑफिस के अंदर ही थी, लेकिन बाकी जो थी वो ऑफिस के भी बाहर थे, मतलब इतना रश था। तो इस रश से बचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी वहाँ पे पहुँचे, ताकि आपकी बारी भी जल्दी आए और आपका काम भी जल्दी हो सके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। तो अभी चलते हम प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आप लाइन में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से आप अपना टिकट परचेज करेंगे। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफरेंट टिकट्स हैं और उनके प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। मुझे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है टेस्ट करवाने थे, तो उसकी टिकट जो है
वो ऑलमोस्ट 25 to 30 के राउंड अबाउट थी। तो लाइन में रहते हुए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए हम अपने टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो हमसे इंक्वायर करते हैं कि आपको क्या चीज़ अटेस्ट करवानी है। तो उस हिसाब से वो आपको टिकट्स देते हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने टिकट्स आपको दी जाती हैं। पहले तो ये था कि आपको टिकट्स जो है वो खुद से लेके आनी होती थी, आप खुद ही अपनी डिग्री पे जो है उसको अटैच करते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि आपको टिकट्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से ही मिल जाती हैं। फिर वो आपके टिकट जो है वो आगे डिग्री की बैक साइड पे पेस्ट करते हैं। अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे तो टिकट्स जो है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बैक साइड पे लगेंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवाना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, तो टिकट जो है फ़ोटोकॉपी के फ्रंट पेज पे लगेगी। टिकट पेस्ट करने के बाद वो साथ में आपको एक फॉर्म देते हैं। वो बहुत सिंपल सा फॉर्म है जिसमें कुछ बेसिक्स होती हैं, जिसमें आपका नाम है, आपका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं और टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, और साथ में आप एंड पे अपने सिग्नेचर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, और इसको अपने डिग्रीज के साथ रखेंगे। फिर आप सबमिशन वाले काउंटर पर जाएंगे। जैसे लाहौर में जो है ग्राउंड फ्लोर पे टिकट काउंटर था और उसकी सबमिशन के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होता था। सबमिशन के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी 2 से 3 काउंटर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन होती है और आपको वेट करना होता है। तो वहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी का एक सेट और ये जो अभी आपने फॉर्म फिल किया है वो, ये सब आप वहाँ पे सबमिट करवाते हैं। वो वहीं पे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करते हैं कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं या कुछ उनको मज़ीद रिक्वायर्ड तो नहीं। तो वहाँ पे चेक करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर लेते हैं। आपको एक जनरेटेड टिकट नंबर दे देते हैं। नॉर्मली आपको 2 से 3 घंटे का वेट करने का बोलते हैं। तो वो 2-3 घंटे अगर तो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ स्पेंड करें। अगर आपको कहीं जाना है आप वहाँ पे जाके वापस आके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप, अगर आपको वहीं पे वेट करना है तो आप वहीं पे वेट कर सकते हैं। वन थिंग मोर, वहाँ पे इतनी सफोकेशन होती है, इतने लोग होते हैं। अगर तो आप गर्मियों में जा रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने पास कोई पानी, जूसेस वगैरह अपने साथ रखें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो ये एक अच्छी टिप थी आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि 2 बजे के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। एक हॉल में आपको वो सबको जमा करते हैं, वहाँ पे भी एक काउंटर होता है, वहाँ पे आपका टिकट नंबर जो है वो कॉल किया जाता है और जिस टिकट नंबर को कॉल किया जाता है आपके पास ऑलरेडी वो टिकट जो है वो फिज़िकली भी आपके पास होती है। तो आपसे फिज़िकली वो टिकट लेके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने होते हैं और ये नहीं पता कि आपकी बारी शुरू में आ जाती है या आपकी बारी बहुत एंड पे आती है। तो इसमें टाइम लगता था। जैसे मुझे जब अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिटर्न में मिले थे तो 4 बजे के बाद मिले थे। तो तकरीबन मैंने 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का वेट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स पे 4 चीज़ें पेस्ट की जाती हैं, जिनमें एक जो है वो टिकट है जो आप टिकट काउंटर से ही लगवाते हैं। सेकंड जो है वो एक QR कोड जो है वो वहाँ पे पेस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, उसको स्कैन करके अपने मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं। टिकट और QR कोड के अलावा 2 स्टैम्प्स जो हैं वो और होते हैं विद सिग्नेचर। तो ये 4 चीज़ें टोटल जो है वो आपकी डिग्रीज की बैक साइड पे लगती हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवाने पर। तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना एक पूरा दिन देना पड़ता है। ऑनेस्टली आपका पूरा दिन लगता है क्योंकि आप सुबह में जाते हैं, अगर आप 7 बजे भी जाते हैं तो 7 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉर्मली आपका ये प्रोसीजर अटेस्टेशन का कंप्लीट होता है। तो गाइस ये सारा प्रोसीजर था जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवाते हैं। होपफुली आपको डिटेल में सब पता चल गया होगा। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर आंसर करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके गाइस, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।